बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होंगे। ठीक है, अच्छा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सबने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा जो कम्प्लेक्स नंबर्स का एक ओवरव्यू था, जिसमें मैंने आप लोगों की क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स, उसका मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर, कहाँ से डिराइव होते हैं, उनको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, उनका सोल्यूशन किस तरह से लेते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने उसके बारे में एक डिस्कशन की थी। ठीक है, एक ओवरव्यू लिया था उसके बारे में। ठीक है, मैंने आपको दिया था। अच्छा जी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारे अब यहाँ से हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं 1.1 का, जिसमें हमारे यही चीज़ें होंगी, एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, पावर होगी। ठीक है, ये हमारी 1.1 का हिस्सा होगी। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आज की वीडियो में आपकी चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फ़ौरन से पता चल जाए। ठीक है, और ताकि आप लोगों की हेल्प होती रहे। ठीक है, अपनी वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो उन सब की भी हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आपने मेरे लास्ट लेक्चर को मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से कम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो रियल प्लस इमेजिनरी होता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक लिखा हुआ है 3+4 आयोटा। सही है, 3+4 आयोटा लिखा हुआ है, तो 3 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है और 4 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको जब हम लोग रीड करते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सही है, और एक कम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसका एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। ठीक है, ये बात हमने की थी, हमने वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि कैसे प्योर इमेजिनरी पार्ट कौन से होते हैं और कंबाइंड कौन से होते हैं। ठीक है, सारी। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि कम्प्लेक्स नंबर्स को मोस्टली बुक में, पेपर में, हर जगह रिप्रेजेंट किया जाता है जी के साथ। ठीक है, वहाँ पे कहा जाता है कि जी, फॉर एग्जांपल आपके पास जी है। ठीक है, Z1 दिया हुआ है आपको 3+4 आयोटा। ठीक है, और Z2 दिया हुआ है आपको -4+7 आयोटा। अब आपसे कहा गया है कि आप Z1 + Z2 को फाइंड आउट करें। ठीक है, यानी कि एडिशन फाइंड आउट करें इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की। सही है, Z1 + Z2 को फाइंड आउट करें। तो अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, Z1 की जगह आप लिखेंगे 3+4 आयोटा, प्लस Z2 की जगह आप लिखेंगे -4+7 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, +-4 हो जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, +4 आयोटा और +7 आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा -1+11 आयोटा। ठीक है, समझ आई बात की कि हमारे पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं तो हम उनकी एडिशन किस तरह से करते हैं, हम उनकी एडिशन इस तरह से करते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स के साथ कंबाइन होते हैं, मतलब उनके साथ ऐड होते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स में ही ऐड होते हैं। ठीक है, ये तो थी एडिशन की एक एग्जांपल। अगर हम एक सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल ले लें, हमारे पास अगर Z1 गिवन है, ठीक है, 5+6 आयोटा, और Z2 हमारे पास गिवन है 7-4 आयोटा। ठीक है, और हमने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो 5+6 आयोटा में से हमने माइनस करना है 7-4 आयोटा। ठीक है, तो 5+6 आयोटा -7 माइनस और माइनस +4 आयोटा। ठीक होगी बात? सही है, यहाँ से हम 5-7 और +6 आयोटा +4 आयोटा। ठीक है, 5-7 हमारे पास आ जाएगा -2 और 6 आयोटा +4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा।
ठीक है, बात समझ में आई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि जो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है उसको रियल पार्ट में ऐड करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको इमेजिनरी में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है कि आपके पास Z1 गिवन है 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और आपके पास जो Z2 गिवन है वो आपको क्या गिवन है, वो हम ले लेते हैं -7 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रियल पार्ट नहीं है, ठीक है, रियल पार्ट नहीं है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 4 आयोटा प्लस -7 आयोटा, ठीक है, तो 3 + 4 आयोटा -7 आयोटा, तो रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये आपस में माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 3 आयोटा। और इन केस अगर आपको मुश्किल हो रही है इसको अकेले में सॉल्व करने के, तो आप इस -7 आयोटा को ये भी लिख सकते हैं 0 - 7 आयोटा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 0 है तो 3 0 में ऐड हो जाएगा, तब भी 3 हो जाएगा, -7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से करते हैं हम। इनकी सिंपल फार्मूला, सिंपल रूल है इनके लिए, एडिशन के लिए, कि रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास नंबर गिवन है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 - 2 आयोटा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास गिवन है 1 + 5 आयोटा, ठीक है। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम किसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का इसके लिए सेम वही फार्मूला होता है कि अगर आपके पास A - B आयोटा गिवन हो, ठीक है, और जो है ना वो हमारे पास A + B आयोटा गिवन हो अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वही जिस तरह एक नंबर को एक नंबर से करते हैं, फिर इसको दूसरे से करते हैं, फिर इधर एक से करते हैं, इधर दूसरे से करते हैं, वही वाला रूल हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। हम यहाँ पे करेंगे अगर हमारे पास 3 - 2 आयोटा है और 1 + 5 आयोटा है, ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, 3 × 1 + 5 आयोटा -2 आयोटा × 1 + 5 आयोटा, 3 1 ज़ार 3 + 15 आयोटा हो गया, -2 आयोटा -5 2 ज़ार 10 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई। 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 आयोटा, फिर -2 1 ज़ार 2 आयोटा 2 5 ज़ार 10 आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, 3 + 15 आयोटा -2 आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 15 आयोटा -2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर हम बात करके आए थे पीछे कि आयोटा जो होता है सिंपल हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, और जो आयोटा होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, और जो आयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर को -1 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ से माइनस और माइनस +10 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए रियल पार्ट और रियल पार्ट आपस में ऐड हो सकते हैं, ये 3 और ये 10, ठीक है, हम इनको कंबाइन कर देंगे, 3 + 10 + 15 आयोटा -2 आयोटा, 3 + 10 विच इज़ इक्वल्स टू 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 15 आयोटा -2 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा 13 आयोटा। समझ आई बात की, ठीक है, कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह से हम लोगों ने अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। बस एंड पर हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन करते हैं और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करते हैं। वहाँ पर हम क्या करते थे कि एक्स की पावर जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर भी बस लाइक जो रियल टर्म्स होती हैं ना, उनको रियल टर्म्स को अलग ऐड करते हैं और इमेजिनरी टर्म्स को अलग ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आपको कोई ऐसा पार्ट गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ -9, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -36, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब माइनस के साथ कोई नंबर आया तो उसको पहले आप माइनस उसका ख़त्म करके उसको आयोटा में चेंज करें। तो इसको हम कैसे आयोटा में चेंज करते होते हैं, ठीक है, 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, ठीक है, और यहाँ पे 36 को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं
-1 से, ठीक है। तो -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपनी जगह पे आ जाएगा और -1 की जगह पे क्या आ जाएगा? आयोटा, ठीक है। और स्क्वायर रूट 36 अपनी जगह पे आ जाएगा और -1 की जगह पे क्या आ जाएगा? आयोटा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है, ठीक है। 3 आयोटा। और जो 36 होता है वो खैर से इक्वल होता है 6 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 6 3 ज़ार 18 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लगाएं 18, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लगा दें? -1, तो विच इज़ इक्वल्स टू -18। सही है, समझ आई बात की कि किस तरह हम लोगों ने किया। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन हमारे पास गिवन है तो पहले हमने उसको आयोटा फॉर्म में लेकर आना है और उसके बाद जो है वो हमने उसको सॉल्व करना है बाद में हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड आपकी बुक में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करते हैं। जी हाँ, आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? 2 + 4 आयोटा, ठीक है, इंटू 1 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा से, प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा से। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। तो 2 + 8 आयोटा -8, तो यहाँ आ जाएगा -6 + 8 आयोटा, ठीक है। किस तरह से हम मल्टीप्लाई किया? हमने पहले हमने इसकी एक टर्म उठाई और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई की, फिर इसकी दूसरी टर्म उठाई, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई की, ठीक है। फिर हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया और रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया, तो एंड पे हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको एक और पार्ट यहाँ पे गिवन है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 है, ठीक है। 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, इस पे आप सिंपली a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है? a² + 2ab + b होल स्क्वायर। तो ये 9 + 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 आयोटा 12 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 4 और आयोटा स्क्वायर। तो 9 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे, तो 9 + 12 आयोटा -4, 9 - 4 हमारे पास कितना होता है? 5 + 12 आयोटा, ठीक है। बात समझ आई मल्टीप्लिकेशन की कि मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किस तरह से करनी है, ठीक है। इसी तरह आपको एक और पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। इसमें उन्होंने कहा हुआ है -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे ये सिर्फ ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। -8 आयोटा जो है वो आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, उसके साथ आपके पास कोई रियल पार्ट नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। -8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आयोटा हो जाएगा, और यही -8 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो -16 आयोटा और आयोटा स्क्वायर के साथ -1 लगेगा, ठीक है। और ये वाला माइनस जो है वो पीछे आ जाएगा, तो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? -16 आयोटा और -16 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पता चला हमने किस तरह से एडिशन करनी है कम्प्लेक्स नंबर्स की, किस तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है और किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है।
अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एडिशन हमने देखी, सब्ट्रैक्शन देखी, मल्टीप्लिकेशन देखी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर्स किस तरह से होती हैं, ठीक है, और हम उनको मतलब कोई भी पावर है हम उसको आयोटा में किस तरह से लिखेंगे, या हम कोई नेगेटिव पावर है तो उसको आयोटा कैसे बनाएंगे और आयोटा को वापस रियल नंबर किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, इसको जानने के लिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए इससे पहले आपको ये बात अपने जहन में बिठा के रखनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आपके पास जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आपका आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो बेटा ऐसा है कि कोई भी पावर है तो हमने उसको आयोटा स्क्वायर बनाना होता है। हमारे पास ना तो आयोटा क्यूब की वैल्यू है, ना आयोटा फोर्थ की वैल्यू है, ना फिफ्थ की, ना 10th की, ना 100 की, ना 50 की, किसी की भी वैल्यू नहीं है। जस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है विच इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी भी तरह से आयोटा की कोई भी पावर जो है उसको सिंप्लीफाई करते करते हम स्क्वायर तक ले ही आएँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे इवन पावर की और एक एग्ज़ाम्पल लेंगे ऑड पावर की। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर आपके सामने आयोटा पावर 8 लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड यू नो दिस वेरी वेल कि आयोटा पावर 8 है, तो 8 जो है वो क्या है, वो 2 का जो है वो 2 उसका फैक्टर बनता है। ठीक है, इट्स मीन्स दैट कि वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। सही है, तो ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो आयोटा पावर 8 है इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा पावर 2। ठीक है, आयोटा की जो पावर 2 है, ठीक है, और उसकी पावर 4। सही है, मैं लिख सकती हूँ 2 4 8 ही होता है। मैं आयोटा स्क्वायर और 4 में इसको स्प्लिट कर सकती हूँ। ठीक है, कि पावर 4 हो गई, ठीक है, साथ में 2 होगी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर 4। अच्छा जी, अब यहाँ से क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर मेरे पास इक्वल है -1 के, और -1 की पावर है इवन। अच्छा, ये भी चीज़ आपने पीछे पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो मैं आपको दोबारा रिवाइंड करवा देती हूँ। ठीक है, कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर जो वो ऊपर अपने ऊपर होल्ड कर रहा है उसकी जो पावर है वो इवन नंबर है, यानी कि एनी नेगेटिव नंबर होल्ड्स पावर इवन नंबर विच इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन नंबर है तो वो इक्वल होगा पॉजिटिव नंबर के। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है आपके पास, ठीक है, इसकी पावर इवन नंबर है। जब नेगेटिव नंबर होता है तो उसकी पावर अगर इवन नंबर हो तो वो क्या करता है, पॉजिटिव नंबर बन जाता है। समझ आई बात की? -1 की पावर 4 किसके इक्वल होगी, 1 की, यानी कि दूसरे आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो ये कि इवन नंबर माइनस को खा जाता है, इवन पावर माइनस को ख़त्म कर देती है, खा जाती। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ आयोटा पावर 7, ठीक है, अब इसका मैं क्या करूँ, इसका फैक्टर तो 2 नहीं होता, ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की हमारे पास सिर्फ वैल्यू है, आयोटा 3 की, 4 की, 3 की, 5 की, 4 की, किसी की भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, जस्ट हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब इसका क्या किया जा सकता है, इसके लिए ये किया जा सकता है कि यहाँ पर भी हम जो अलजेब्रा में टेक्निक्स लगाते थे, ठीक है, जो हमारे पास वो एक्सपोनेंट्स टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयोटा पावर 7 है तो हम इसको लिख देंगे आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा। बचपन से हम पढ़कर आए हैं कि अगर बेसिस सेम हो और पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 6 इंटू आयोटा। ठीक है, यानी इसके ऊपर 1 है। अब जो आयोटा 6 है, अब आयोटा 6 तो मेरे पास इवन नंबर है, मतलब उसकी पावर तो 6 तो एक इवन नंबर है, तो वो तो मेरे पास बन सकता है 2 की उसमें आ सकता है, मल्टीप्लाई करके 2 को, 2 3 6, तो यहाँ से मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ आयोटा पावर 2, इसको मैं कर देती हूँ 3 इंटू आयोटा। सही है, ये आयोटा साथ ऐसे चलता रहेगा क्योंकि इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये वाला आयोटा था, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 पावर 3 इंटू आयोटा। सही है, अब यहाँ देखें नेगेटिव नंबर है, पावर होल्ड कर रहा है और नंबर की, यहाँ था नेगेटिव नंबर था, पावर इवन नंबर थी तो नंबर क्या हो गया था, पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड नंबर है, तो ये बेचारा नेगेटिव ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर पावर इवन हो तब चेंज होता है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 इंटू आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, बात समझ में आई कि ऑड नंबर को और इवन नंबर को हम किस तरह से
करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आयोटा पावर 11 या 61 करते हैं, आयोटा पावर 61, ठीक है। ये भी आपके पास एक और नंबर है, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से करेंगे, आयोटा पावर 60 इंटू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 30 लगा दें, सही है। तो 32 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पे वही -1 की पावर 30 इंटू आयोटा, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 ऊपर पॉजिटिव नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, तो माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। 1 इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। बात समझ आई आपको। अच्छा जी, अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं कि आपकी बुक में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो। अच्छा, अब हम इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इससे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 4 आयोटा पावर 3 प्लस 8 आयोटा पावर 6, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर, आयोटा क्यूब प्लस 2 आयोटा 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 4 एज इट इज़ रहेगा, आयोटा 3 है तो यहाँ पे हम हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा 3 आयोटा 3 को हम लोग लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 इंटू आयोटा प्लस 2 इंटू -1 पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस आयोटा माइनस नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन साथ चलेगा, ठीक, नेगेटिव साइन जो है वो साथ चलेगा, ठीक है। तो 1 2 ज़ार 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा -8, ठीक है। तो हम अगर इसको जो है वो सीक्वेंस में लिखें तो -8 -4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ठीक है, कि हमने इसको किस तरह से करना है स्प्लिट, हमने इसकी पावर जो है वो उनको किस तरह से आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने उनको किस तरह से लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, क्या है हमारे पास कि माइनस आयोटा पावर 21, अब माइनस आयोटा है पावर 21 है, ठीक है। अच्छा, अगर हम माइनस बाहर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस स्टिल रहेगा आपके पास, उसने चेंज नहीं होना, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या है, आयोटा पावर 21, सही है। तो आयोटा पावर 21 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा, ठीक है, माइनस आज चलता रहेगा। आयोटा पावर 20 को हम लिख सकते हैं 2 10 ज़ार 20 इंटू आयोटा। अब ये माइनस, तो यहाँ पे -1 इंटू 10 इंटू आयोटा, ठीक है। तो -1 की पावर पॉजिटिव है तो फिर माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस जो है वो साथ आएगा, तो -1 इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह आपको गिवन है -17 प्लस आयोटा 5, वो भी इसी तरह होगा। अच्छा, आयोटा 74 आपको गिवन है और माइनस आयोटा 100 गिवन है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ये है 6, ठीक है। आयोटा 100, अब 74 भी इवन नंबर है और जो है 100 ये भी आपके पास इवन नंबर है, ठीक है।
तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो यहाँ पे जो आयोटा जो है ना हमारे पास आयोटा 74 है इसको हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर पावर करते हैं हम 37 माइनस आयोटा स्क्वायर पावर करते हैं हम 50, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पावर 37, ठीक है, और यहाँ पे -1 पावर 50। अब ये पावर ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसका जो है -7 चलेगा तो ये आएगा -1, और इसकी पावर जो है वो इवन नंबर है तो इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1। ये वाला माइनस आएगा और 1 आएगा, ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा तो -1 विच इज़ इक्वल्स टू -2, ठीक है, सही है। तो ये थे यहाँ तक जो हमारे पास क्वेश्चंस थे, ये अयोटा की पावर्स के क्वेश्चन थे। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न के लिए बड़े मज़े का रूल लगता है जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। पावर्स ऑफ अयोटा आप अच्छे से करें, ठीक है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवाए क्योंकि ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि पहली बुक्स होती थी उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, ठीक है। तो अगर सारे क्वेश्चंस हम करा देंगे तो आप क्या करेंगे, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसे कर दें। लेकिन फिर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको करवाऊंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया, समझाने के साथ साथ जो है वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो मतलब रिलेट कर रहे थे समझाने के, एक लेक्चर के अंदर जो एक तरीक़ाकार होता है मैंने उस तरह से किया है। बाकी इसके अलावा जो है वो आप लोगों को एक अलग वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व इंशाल्लाह मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्टिंग है, अभी आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ वो एंड तक आपके साथ रहेंगी, ठीक है। वो एंड तक आपके साथ चलेंगी, आपको एंड तक अच्छे से समझ आएगी, सही है। वरना एंड पे ये होता है कि बड़ी खिचड़ी पक जाती है, सारा काम का बर्डन पड़ जाता है, ये चैप्टर नहीं हुआ, वो चैप्टर नहीं हुआ, सारे बर्डन इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम फिर बड़ा मुश्किल होता है। उस टाइम बस हम लोग ये सोच रहे होते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर के आए हैं, बस उस टाइम ये कहते हैं यार किसी तरह बस पक्का हो जाए, बस ये किसी तरह पास हो जाए, किसी तरह बस रट्टे लगाते हैं और फार्मूलेस रट्टे, और जो कोई नहीं समझ आया उसको छोड़ दिया। और तो इसलिए ये होता है कि अभी इस स्टेज पर अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास आपको यही कॉन्सेप्ट जो है ना पेपर के एंड पे काम आना है। मतलब जब आपके एग्जाम्स एंड वो शुरू होने हैं ना, तब आपके जो है वो ये कॉन्सेप्ट ही आपके काम आना होता है, ठीक है। अब तो वैसे भी ऐसे लो बेस्ड हो चुका है, तो अब तो यही सिस्टम चलता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों रिक्वेस्ट है अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर लें फर्स्ट डे से और अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है, ठीक है, और आप लोगों की भी हेल्प होती है, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।